वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल श्रद्धास लेक्चर। पिछले लेक्चर में हम लोग ने देखा था कि नॉर्मलाइजेशन क्या होता है। नॉर्मलाइजेशन इज़ ए प्रोसेस टू रिड्यूस और मिनिमाइज द रिडंडेंसी फ्रॉम द टेबल। फिर हम लोग ने देखा था कि रिडंडेंसी क्या होता है। रिडंडेंसी इज़ द रेपिटेशन ऑफ डेटा अननेसेसरली। जब भी टेबल में डेटा अननेसेसरी रिपीट होता है उसको हम रिडंडेंसी बोलते हैं। फिर हम लोग ने देखा था रिडंडेंसी से फर्दर क्या क्या प्रॉब्लम आते हैं, जैसा कि होता है इंसर्शन एनोमलीज, डिलीशन एनोमलीज, अपडेशन एनोमलीज, इनकंसिस्टेंसी। फिर हम लोग ने देखा था कि इस एनोमलीज़ को, इस रिडंडेंसी को कैसे रिजॉल्व करते हैं। जो ओरिजिनल टेबल था उसको हम लोग फर्दर डिवाइड करते हैं और उसके बाद हम लोग रिडंडेंसी को रिजॉल्व करते हैं और टेबल को एक नॉर्मलाइज फॉर्म में लाते हैं। ओके, अब हम लोग देखेंगे फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म। कुछ कॉन्सेप्ट है फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म के बारे में जो कि पॉइंट्स में दिए गए हैं। पहला पॉइंट है, ए टेबल विल बी इन फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म इफ़ एवरी शेल शुड कंटेन द एटॉमिक वैल्यू। इसको हम एग्जांपल से समझते हैं। यहाँ पे मैंने एक स्टूडेंट डिटेल नाम का एग्जांपल लिया है जिसमें कि स्टूडेंट के सारे डिटेल्स को फिल कर दिए। स्टूडेंट आईडी, नेम, सब्जेक्ट। स्टूडेंट आईडी में उसके आईडीज़ रहेंगे, नेम में स्टूडेंट के नेम रहेंगे और सब्जेक्ट में जो सब्जेक्ट वो ऑप्ट किया होगा अपने ईयर में, वो सब्जेक्ट उस कॉलम में फिल रहेंगे। ठीक है। अब फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म ये कहता है कि एवरी शेल मीन्स द इंटरसेक्शन ऑफ रो एंड कॉलम इज कॉल्ड द सेल। एवरी शेल शुड कंटेन द एटॉमिक वैल्यू। फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म ये कहता है कि प्रत्येक टेबल के प्रत्येक शेल में एटॉमिक वैल्यू होनी चाहिए, मल्टीपल वैल्यूज़ नहीं होनी चाहिए। अब इस टेबल में आपको दिख रहा है जो रोल नंबर 101 है वो दो सब्जेक्ट पढ़ रहा है, DBMS और जावा, जो कि एक ही सेल में रखे गए हैं और इसी को फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म डिस अलाउ करता है कि प्रत्येक शेल में सिर्फ और सिर्फ एटॉमिक वैल्यूज़ होनी चाहिए, सिंगल वैल्यूज़ होनी चाहिए, मल्टीपल वैल्यूज़ नहीं होनी चाहिए। ये मल्टीपल वैल्यूज़ को फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म डिस अलाउ करता है। अब हम देखते हैं इसमें एक एग्जांपल और है, जैसे कि स्टूडेंट आईडी 103 के लिए देख लिए। इसमें भी स्टूडेंट आईडी 103 के लिए देखिए, इसमें भी जो सब्जेक्ट हैं वो डबल ऑप्ट किए गए हैं, जैसे C++ और ऑपरेटिंग सिस्टम। ये भी मल्टीपल वैल्यूज़ है, मतलब कि यहाँ पे सब्जेक्ट जो है वो मल्टी वैल्यूड एट्रीब्यूट, मतलब कि मल्टी वैल्यूड एट्रीब्यूट को रेफ़र कर रहा है। और यहाँ पे जो कि टेबल में डिस अलाउ है, फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म जिसको डिस अलाउ करता है। यहाँ पे प्रत्येक शेल सिर्फ और सिर्फ सिंगल वैल्यू या फिर एटॉमिक वैल्यू ही कंटेन करेंगे। ओके, अब हम देखते हैं कि इस टेबल को फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म में लाने के लिए हमें क्या करना होगा। ये जो आपके सामने टेबल है ये फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म में है। इसको कैसे लाया गया है फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म में, ये हम देखते हैं। यहाँ पे प्रत्येक वैल्यूज़ के लिए आपको दिख रहा है कि ये जो स्टूडेंट आईडी और नेम की इंफॉर्मेशन है इसको रिपीट की गई है। फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म में लाने के लिए, डेटा को एटॉमिक करने के लिए, वैल्यूज़ को एटॉमिक करने के लिए यहाँ पे हम जो भी नेक्स्ट डेटा है, मतलब जैसे कि स्टूडेंट आईडी और नेम है, इसको हम क्या करेंगे, रिपीट करेंगे। प्रीवियस टेबल में दिख रहा था 101 आईडी, अब है नेम के लिए, सब्जेक्ट DBMS जावा के लिए। यहाँ पे मल्टीपल, इस सेल में मल्टीपल वैल्यू थी, इसको हम रिमूव करने के लिए 101 को रिपीट करेंगे, इस इंफॉर्मेशन को 2 बार रिपीट करेंगे और यहाँ पे देखेंगे कि ये इस सेल में जो वैल्यू है वो अब एटॉमिक हो चुकी है। ये देखिए DBMS और ये देखिए जावा। और नेक्स्ट एग्जांपल जो इस टेबल में था 103 के लिए भी ये डेटा जो है वो रिपीट की गई है, क्योंकि इस सेल में भी मल्टीपल वैल्यूज़ थे और इस सेल में अभी इस सेल में एटॉमिक वैल्यूज़ लाने के लिए इस डेटा को रिपीट की गई है और अब ये वैल्यूज़ जो है इस सेल में एटॉमिक हो गए। तो अब ये टेबल जो है वो फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म में आ चुका है। तो यहाँ से हम
हमने पता लगाया कि फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म में टेबल को लाने के लिए जो भी फर्दर डेटा होंगे वो रिपीट करने होंगे और तभी हम टेबल को फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म में ला सकते हैं। फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म के कुछ और भी प्रॉपर्टीज़ हैं, जैसे कि हम देखेंगे। यहाँ पे पहला पॉइंट था जो कि आपको क्लियर हो चुका है, ए टेबल विल बी इन फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म इफ एवरी शेल शुड कंटेन द एटॉमिक वैल्यू। सेकंड पॉइंट है, इट इज स्टेट दैट एन एट्रीब्यूट ऑफ ए टेबल कैन नॉट होल्ड मल्टीपल वैल्यू, इट मस्ट होल्ड ओनली सिंगल वैल्यूज इन ए टेबल। जैसा कि मैंने अभी आपको बताया है कि एवरी शेल शुड कंटेन द atomic value, there should not allow the multiple values in a shell, it holds only single values in a table। ठीक है। थर्ड पॉइंट हम देखेंगे, इट डज नॉट अलाउ द मल्टी वैल्यूड एट्रीब्यूट। यहाँ पे मल्टी वैल्यूड डिस अलाउ है, यहाँ पे मल्टी वैल्यूड नहीं होने चाहिए। फोर्थ पॉइंट हम लोग देखेंगे, ऑल ऑफ द वैल्यूज इन ए कॉलम हैव द सेम डोमेन। इस पॉइंट को समझते हैं टेबल को लेकर, टेबल की हेल्प से। हर एक कॉलम की वैल्यू है वो सेम डोमेन से बिलोंग करनी चाहिए। जैसे कि इस एग्जांपल में स्टूडेंट आईडी कॉलम है, नेम कॉलम है और सब्जेक्ट कॉलम है। स्टूडेंट आईडी में सिर्फ और सिर्फ स्टूडेंट के आईडीज़ होने चाहिए, नेम नहीं होना चाहिए या फिर सब्जेक्ट नहीं होना चाहिए। मतलब कि जो भी कॉलम है उसमें जो भी वैल्यूज़ है वो एक ही डोमेन के होना चाहिए। अगर आईडी है तो सिर्फ आईडी होना चाहिए, नेम है तो सिर्फ नेम होना चाहिए और सब्जेक्ट है तो सिर्फ और सिर्फ सब्जेक्ट होने चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। द सीक्वेंस ऑफ कॉलम एंड रो इज इनसिग्निफिकेंट। रो और कॉलम का जो सीक्वेंस है, जो ऑर्डर है, वो इनसिग्निफिकेंट होता है। मतलब कि अगर हम रो को ऊपर नीचे कर दें या फिर कॉलम को ऊपर आगे पीछे कर दें तो इससे टेबल पे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। इसीलिए इस पॉइंट में बोला गया है कि ऑर्डर ऑफ रो एंड कॉलम्स इज इनसिग्निफिकेंट। नाउ वी विल सी नेक्स्ट पॉइंट। ईच कॉलम हैज़ अ यूनिक नेम। हर एक कॉलम का नाम टेबल में यूनिक होना चाहिए, डिफरेंट होना चाहिए। अगर हम कॉलम का नाम सेम कर देंगे तो हम आइडेंटिफाई नहीं कर सकते हैं कि किस टेबल के बारे में बात की जा रही है। इसलिए टेबल में हर एक जो हर एक कॉलम का जो नाम होता है वो डिफरेंट होना चाहिए और यूनिक होना चाहिए। इसलिए टेबल में हर एक कॉलम का नाम डिफरेंट होना चाहिए और यूनिक होना चाहिए। तो हम लोग ने यहाँ पे देखा कि फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म क्या होता है, इसकी क्या क्या प्रॉपर्टीज़ होती हैं। पहली प्रॉपर्टीज़ ये होती है कि एवरी शेल शुड कंटेन द एटॉमिक वैल्यू, और यहाँ पे मल्टी वैल्यूड एट्रीब्यूट नहीं होने चाहिए, इट डिस अलाउ द मल्टी वैल्यूड एट्रीब्यूट। सेकेंड पॉइंट देखा कि हम लोग ने यहाँ पर एवरी कॉलम शुड कंटेन द वैल्यू ऑफ द सेम डोमेन। हर कॉलम की जो वैल्यूज़ होती हैं वो सेम डोमेन से बिलोंग करना चाहिए। सेकेंड पॉइंट देखा कि ऑर्डर ऑफ रोज एंड कॉलम इज़ इनसिग्निफिकेंट। अगर हम ऑर्डर सीक्वेंस ऑफ रोज एंड कॉलम को आगे पीछे या ऊपर नीचे कर दे तो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है टेबल पे। और नेक्स्ट पॉइंट देखा हम लोग ने कि एवरी कॉलम शुड हैव द डिफरेंट और यूनिक नेम इन ए टेबल। जो भी कॉलम का नाम होता है वो डिफरेंट होना चाहिए और यूनिक होना चाहिए टेबल में। तो ये था आपका फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म। अब हम इस पर मैंने एक टास्क दिया है। अब इस पे आपको मैंने एक टास्क दिया है। यहाँ पर एक टेबल है जिसमें कि स्टूडेंट डिटेल फिल की गई है, स्टूडेंट आईडी, स्टूडेंट नेम, स्टूडेंट फ़ोन नंबर। यहाँ पे आपको पता करना है कि यहाँ पे मल्टी वैल्यूड एट्रीब्यूट कौन कौन से हैं और ये टेबल फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म में है या नहीं है। अगर नहीं है तो इसको कैसे रिजॉल्व करेंगे, आप लोग इसका सॉल्यूशन हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके शेयर कर सकते हैं। ओके, थैंक यू।